नमस्कार साथियों, श्री विजय आर्ट अकेडमी की टीजीटी और पीजीटी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमारी वीडियो को अंत तक देखिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन जरूर दबाएं साथियों। और आप हमारी वीडियो से जुड़िए और हमारी वीडियो का लाभ उठाइए। इसके पहले हमारे चैनल से आप जुड़िए। और इसके पहले मैंने आपको भारतीय नृत्य परंपरा पढ़ाई थी, जिसमें मैंने तांडव नृत्य और लास्य नृत्य के बारे में बताया था। नटराज शिव का जो मुद्रा है उसका वर्णन किया था। तो इस वीडियो को देखने से पहले साथियों आपसे निवेदन है कि आप उस वीडियो को जरूर देखिए जो इसके पहले आई थी, भारतीय नृत्य परंपरा। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आगे की जो चीज़ें हैं उसको पढ़ते हैं। देखिए, भारत की जो नृत्य का इतिहास है भारत में, ये देखते हैं। भारत में नृत्य का इतिहास अत्यंत प्राचीन है, अत्यंत प्राचीन है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल में गुफा चित्रकला थी, उसमें भी आपको नृत्य की मुद्राएं मिल जाएंगी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो तब से जो हमारी नृत्य परंपरा है तब से चलती चली आ रही है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली शताब्दी में भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र नाट्यशास्त्र में नृत्य का सैद्धांतिक वर्णन के साथ नृत्य कला का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण किया गया है। नृत्य में जो आसन होती है, जो मुद्राएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, जो पहनावा होता है, गहने और दर्शकों के जो विचार विमर्श हैं, वो सब कुछ शामिल होता है। नाट्यशास्त्र के अनुसार तो नाट्यशास्त्र में बताया गया कि ब्रह्मा ने जो इस ब्रह्मांड का निर्माण किया, उसको भी एक नाटक की भांति किया। कहा जाता है कि हम सब जो हैं वो एक कलाकार हैं अपने रंगमंच पर, जिसको जो अभिनय मिला है वो कर रहा है। तो ब्रह्मा के द्वारा इस ब्रह्मांड का निर्माण भी एक नाटक के तरीके से ही किया गया। और जो नाट्य वेद है उसको पंचम वेद की संज्ञा दी, क्योंकि हमारे जो हिंदू शास्त्र है उसमें 4 वेद हैं जो आप सब जानते हैं। उसमें जो एक नाट्य वेद है उसको पंचम वेद कहा गया है। मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, नाट्य वेद को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। भारत के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे मंदिर हैं, स्तूप हैं, गुफाओं में बने चित्र हैं, मूर्तियां हैं, जो प्राचीन काल से ही नृत्य का जो विकास हुआ उसकी स्थिति को दर्शाते हैं। तो भारत में शास्त्रीय नृत्य देखते हैं कौन कौन से हैं। भारत के शास्त्रीय नृत्य, देखिए, इससे एक ही प्रश्न आए या 2 प्रश्न आए, लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में गलत ना होने पाए, क्योंकि एक प्रश्न अगर गलत हुआ तो आप कम से कम 100 से 200 नीचे चले जाते हैं संख्या में। तो एक भी प्रश्न जो है गलत नहीं होना चाहिए, आपका कोई पोर्शन छूटना नहीं चाहिए तैयारी से। तो जो लोक दृष्टि है उस दृष्टि से जो नटराज की मूर्ति जो है, शिव की नटराज की मूर्ति शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है। शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है। जो शास्त्रीय नृत्य होता है, शास्त्रीय नृत्य मूल रूप से
मूल रूप से शास्त्रीय पद्धति पर आधारित होता है। आधारित होता है। भारत में जो भारत में नृत्य परंपरा जो है उसकी 4 शैलियाँ हैं। 4 शैलियाँ प्रचलित थी। वो कौन-कौन सी 4 शैलियाँ हैं आइए देखते हैं। भरतनाट्यम, कथकली, कथक तथा मणिपुरी। तो वो 4 जो शैलियाँ प्रचलित थी भरतनाट्यम, कथकली, कथक और मणिपुरी। ये जो कुचिपुड़ी और ओडिसी ये भी शास्त्रीय नृत्य है, तो इसको शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में बाद में सम्मिलित किया गया। तो बाद में शास्त्रीय नृत्य शैली में सम्मिलित किया गया बाद में। देखिए लगभग 20 वर्ष पहले 20 वर्ष पहले मोहिनी अट्टम मोहिनी अट्टम को शास्त्रीय नृत्य के रूप में ख्याति मिली। ख्याति मिली जबकि जो हमारा सत्रिया नृत्य है जो असम का नृत्य है सत्रिया नृत्य शैली को संगीत नाटक अकादमी द्वारा 15 नवंबर 2000 को शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया। शामिल किया गया। इस प्रकार अब वर्तमान भारत की जब आप बात करते हैं तो वर्तमान भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हो गए? ये हो गए आपके 8 नृत्य हैं जिसको मैं धीरे-धीरे आप को जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसमें बताती हूँ। तो पहला आपका ले लीजिए आप भरतनाट्यम नृत्य। भरतनाट्यम ये कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये है तमिलनाडु का। ये आपको ज़रूर याद रखना है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है और उसके जो मुख्य कलाकार हैं वो उनका नाम कि कौन से कलाकार किस नृत्य से संबंधित हैं। आइए देखते हैं इस नृत्य शैली का जो विकास हुआ इस नृत्य शैली का विकास तमिलनाडु में हुआ। ये जो भरतनाट्यम है भरतनाट्यम तमिल संस्कृति का एकल नृत्य है। एकल नृत्य है जो शुरुआत में क्या है ये मंदिरों में देवदासियों के द्वारा भगवान की मूर्ति के समक्ष ये किया जाता था। तो चूंकि ये नृत्य जो है देवदासियों के द्वारा किया जाता था तो इसको समाज में जो है सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। लेकिन 20वीं शताब्दी में नाम है उनका रुक्मिणी देवी
और कृष्ण अय्यर, इन्होंने इस नृत्य को सम्मान दिलाया था। तो आइए मैं कुछ आपको इसमें कलाकारों के नाम बताती हूँ भरतनाट्यम से संबंधित प्रमुख कलाकार। देखिए कौन कौन है। पद्मा सुब्रमण्यम, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है ये भरतनाट्यम में। यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, ये सभी नाम पूछे जा चुके हैं। सोनल मानसिंह, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई। ये जो नाम है भरतनाट्यम के लिए, ये नाम जाने जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब अगला जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो है कथकली। साथियों, ये केरल में प्रसिद्ध है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ये जो जो कथकली होती है, ये मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा किया जाने वाला, पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य था। किंतु एक नृत्यांगना थी रागिनी देवी, नृत्यांगना रागिनी देवी ने जो इस नृत्य पर पुरुषों का एक तरह से एकाधिकार था, तो इस एकाधिकार को खत्म कर दिया, एकाधिकार को समाप्त कर दिया। अब इस नृत्य को महिलाएं भी करती हैं और पुरुष भी करते हैं। इसमें चूंकि ये नृत्य शुरू से पुरुष प्रधान नृत्य था, तो इसमें जो स्त्री का पात्र भी होता था वो भी पुरुष ही निभाते थे। लेकिन अब तो जो है पुरुष और महिलाएं दोनों ही करते हैं। और इसमें जो पात्र होते हैं कथकली में, उसमें एक नायक होता है और एक खलनायक भी होता है। तो इस नृत्य से जुड़े कलाकार हैं, आपको बहुत ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप कलाकार जानिए। ये हैं मुख्य रीता गांगुली। देखिए सारे नाम तो ऐसे बहुत है, लेकिन सब आपको याद नहीं रखना है, कुछ ही नाम है जो याद रखना है। सदानम कृष्णन कुट्टी, ये प्रमुख नाम है। अब आइए अगला नृत्य हम लोग देखते हैं जो शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम ये भी जो है केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। केरल से आपके दो शास्त्रीय नृत्य हैं, एक कथकली है, एक मोहिनी अट्टम है। यह केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जिसे एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसके बारे में एक खास बात जान लीजिए। 19वीं सदी में त्रावणकोर के राजा, त्रावणकोर के राजा स्वाति तिरुनल राम वर्मा के काल में इसका विकास हुआ। ये जो नृत्य है, ऐसी मान्यता है कि भस्मासुर भस्मासुर वध के लिए विष्णु द्वारा विष्णु द्वारा मोहिनी रूप
मोहिनी रूप धारण करने की कथा से इसका विकास हुआ था। इसीलिए इसका नाम मोहिनी अट्टम पड़ा। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं इस नृत्य के, आइए देखते हैं कौन कौन से प्रमुख कलाकार हैं। पहला नाम आपका आता है वैजंती माला। वैजंती माला पुरानी अभिनेत्री हैं। हेमा मालिनी, जयप्रभा मेनन, सुनंदा नायर, पल्लवी कृष्णन, ये प्रमुख नाम है मोहिनी अट्टम के कलाकारों का। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो है कुचिपुड़ी नृत्य। ये है आपका प्रमुख नृत्य आंध्र प्रदेश का। देखिए ये आंध्र प्रदेश की प्रमुख नृत्य शैली है। यह गीत और नृत्य का समन्वित रूप है। भागवत पुराण इसका मूल आधार है, यानी भागवत पुराण की कथा पर ही इसका जो गीत और संगीत है, नृत्य है, उसी आधार पर इसका नृत्य किया जाता है। इस नृत्य से संबंधित जो प्रमुख कलाकार हैं देखिए कुचिपुड़ी से यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी और यामिनी रेड्डी, ये कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार हैं। अब आइए अगला जो हमारा है शास्त्रीय नृत्य उसे देखते हैं। कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? ओडिसी। ओडिसी नृत्य जो उड़ीसा से संबंधित है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा में प्रचलित है। इसमें देखते हैं क्या होता है। ओडिसी नृत्य में भगवान कृष्ण के बारे में प्रचलित कथाओं के आधार पर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में प्रयोग होने वाले छंद संस्कृत नाटक
गीत गोविंदम। गीत गोविंदम से लिया गया है। इस नृत्य से जो प्रसिद्ध कलाकार जुड़े हैं वो कौन कौन से कलाकार देखते हैं। वो कलाकार हैं आपके संयुक्ता पाणिग्राही। संयुक्ता पाणिग्राही हैं। देखिए सोनल मान सिंह इससे भी रिलेटेड हैं। सोनल मान सिंह। कुमकुम मोहंती। कुमकुम मोहंती। माधवी मुदगल। बस इतना काफी है आपके लिए। अब आइए अगला जो शास्त्रीय नृत्य है उसे देखते हैं। मणिपुरी नृत्य। ये मणिपुर का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। देखिए यह पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य मणिपुर राज्य की नृत्य नृत्य शैली है। देखिए ये जो नृत्य है इस नृत्य में तांडव और लास्य दोनों का समावेश होता है। दोनों का समावेश होता है। तांडव और लास्य जो है वो प्रमुख नृत्य की शैलियाँ हैं। दो भाग हैं नृत्य के। दो भाग हैं, एक तांडव एक लास्य। तांडव नृत्य की शुरुआत भगवान शिव से मानी जाती है और लास्य की शुरुआत माँ पार्वती से माना जाता है। माँ पार्वती से लास्य की शुरुआत मानी जाती है। तो ये जो मणिपुरी नृत्य है इसमें तांडव और लास्य दोनों का समावेश होता है। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात मणिपुरी नृत्य के लिए ये है कि आधुनिक समय में रविंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपसे ये पूछा जा सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध किस नृत्य से है। तो इसके विकास में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो इस नृत्य से बहुत प्रभावित थे। बहुत प्रभावित थे और जो इसके कुशल कुशल नर्तकों को शिक्षक के रूप में शांति निकेतन लेकर आए। शांति निकेतन लेकर आए और तभी से इसका प्रसार भारत में हुआ। पूरे भारत में हुआ। इस नृत्य से जो प्रमुख कलाकार हैं उसमें देख लीजिए कौन कौन से कलाकार हैं। प्रमुख कलाकार हैं झावेरी बहनें। इनका नाम आता है झावेरी बहनें। कौन कौन सी बहनें हैं ये। नैना, सुवर्णा और दर्शना। ये तीन बहनें हैं। झावेरी बहनें के नाम से पूछा जाता है कि झावेरी बहनें जो हैं किस नृत्य से जुड़ी हुई हैं। तो वो है आपका मणिपुरी नृत्य। अब आइए अपने उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। कथक नृत्य।
उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य है ये शास्त्रीय नृत्य। कथक, ये जो शब्द है, कथक का उद्भव कथा शब्द से हुआ है। कथा शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है कथा कहना। जो कथक है वो उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि, उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि की रासलीला रासलीला परंपरा से जुड़ा हुआ है। इसे नटवरी नृत्य नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। जब हमारे देश में मुगलों का आगमन हुआ तो उसके बाद ये जो हमारी नृत्य शैली है वो दरबार में पहुंच गई। और जो इस नृत्य में पहले धर्म का बोलबाला था, धर्म पर आधारित था, बाद में इसकी अपेक्षा इस पर जो सौंदर्य बोध था उस पर अधिक बल दिया जाने लगा। तो इसमें जो है देखिए, अवध के जो नवाब से थे वाजिद अली शाह, उनके समय में उनको जो है बिंदादीन महाराज, कालका प्रसाद और भैरव प्रसाद ने उन्हें सिखाया भी था, उनके 3 पुत्रों को सिखाया भी था। और जो है उन्होंने ही इस कथक को लोकप्रिय बनाया। तो नाम मैं लिख देती हूँ, कथक को लोकप्रिय बनाने का काम किसने किया? कथक को लोकप्रिय बनाने का काम, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, बिंदादीन महाराज। कालका प्रसाद, और भैरव प्रसाद। और इसके बाद आगे चलकर कालका प्रसाद, ये जो कालका प्रसाद हैं, इनके 3 पुत्रों, उनका भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। कालका प्रसाद के 3 पुत्रों, कौन कौन थे वो पुत्र? अच्छन महाराज, लक्षु महाराज, और शंभू महाराज ने इस पारिवारिक शैली को आगे बढ़ाया। देखिए, कथक में ये 3 नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छन महाराज, लक्ष्मण महाराज और शंभू महाराज। तो एक महत्वपूर्ण लाइन है कि 19वीं शताब्दी में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में इसका स्वर्णिम रूप देखने को मिलता है। अब देखिए, इस कथक से आपको घराना भी पूछा जाता है। तो कथक के घराने देखिए, लखनऊ घराना है, जयपुर घराना है, और बनारस घराना है, रायगढ़ घराना है। ये कथक के 4 घराने हैं। तो किसी का नाम दे देता है और पूछ लेता है कि फला कलाकार जो है किस घराने से संबंधित है, तो आपको हम बता देते हैं। देखिए, जयपुर जो घराना है कथक का, जयपुर घराने से संबंधित है आपकी शोभना नारायण।
शोभना नारायण। और यही नाम सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी नाम और भी हैं लेकिन आपको उसको जानने की इतनी आवश्यकता नहीं है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसे ही जानिए। लखनऊ घराना, लखनऊ घराना, लखनऊ घराना, इससे संबंधित आपके जो हैं लच्छू महाराज, लच्छू महाराज और पंडित बिरजू महाराज। ये कथक के लखनऊ घराने से संबंधित है। देखिए बनारस घराना, बनारस घराना इससे कौन संबंधित है? बहुत ही प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना है, नृत्यांगना सितारा देवी, जिसको परीक्षा में पूछ चुका है। सितारा देवी, और इनका घराना ही पूछा था। सितारा देवी किस घराने से संबंधित है? सितारा देवी बनारस घराने से संबंधित है। इनके जो पश्चात इनकी पुत्री हैं जयंती माला, जयंती माला, इनका भी संबंध बनारस घराने से है। अब आपको देखिए रायगढ़ घराना भी है, लेकिन रायगढ़ घराने में कोई इतना महत्वपूर्ण जो है नाम नहीं है जिसे मैं आपको जो है बता सकूं। तो आइए रायगढ़ घराना, रायगढ़ घराने में क्या होता है? लखनऊ और जयपुर की मिश्रित शैली जो है उसका उपयोग इसमें किया जाता है। यहाँ की जो साज सज्जा होती है वो जयपुर घराने जैसी होती है, और जो भाव प्रदर्शन और खूबसूरती है वो लखनऊ घराने से प्रेरित है। अन्य जो घराने हैं हमारे, जैसे लखनऊ है, जयपुर है और बनारस घराने, ये इसकी तुलना में ये सबसे नया घराना है। इस घराने की जो स्थापना की थी वो पंडित जयलाल, पंडित सीताराम, हनुमान प्रसाद, लखनऊ घराने के अच्छन प्रसाद, शंभू प्रसाद, लक्ष्मण महाराज ने किया था। तो अब आइए जो आखिरी हमारा जो 8 नृत्यों में सबसे आखिरी नृत्य है शास्त्रीय का, वो है देखते हैं सत्रिया नृत्य, जो असम से संबंधित है। देखिए नृत्य जरूर पूछता है परीक्षा में। यह पूर्वोत्तर भारत के असम की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। नृत्य शैली है। यह संगीत, नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है, सम्मिश्रण है। इसका जो विकास किया था 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में संत शंकर देव ने किया था। शंकर देव ने किया था क्या? विकास। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ विकास, ठीक है। और इस नृत्य शैली को, इस नृत्य शैली को 15 नवंबर सन 2000 को शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया, नृत्य में शामिल किया गया। मेरी वीडियो को साथियों अंत तक जरूर देखिए, और इसमें जो प्रमुख कलाकार हैं, नर्तक हैं, आइए देख लेते हैं कौन कौन है। रामकृष्ण तालुकदार, और कृष्णाक्षी कश्यप, ये 2 नाम हैं जो प्रसिद्ध हैं सत्रिया नृत्य में। साथियों हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो से जरूर जुड़िए। हमारी वीडियो को अंत तक देखिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए और लाइक कीजिए। साथियों हमारी वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में काफ़ी मदद करने वाली है। नमस्कार।